तो नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल पे। और आज हम बात करेंगे आरएस के आंसर की प्लस क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो कि बिल्कुल आरएस का आंसर की और क्वेश्चन पेपर दोनों आ चुके हैं। तो अब हम बात करते हैं आरएस के पेपर के बारे में कि कैसा रहा था आरएस का पेपर। ठीक है, तो अब हम इसको शुरू करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। तो अपना पहला क्वेश्चन था, निम्न निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। ठीक है, उसमें ऑप्शन दे रखा था। ए ऑप्शन था नेत्रंग सवाई प्रताप, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक पुस्तक कौन सी सही नहीं है। तो नागदर्शन सांजय जूला, रणमच्छल श्रीधर व्यास, भाषाभूषण महाराज जसवंत सिंह। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन था। और इसके अलावा हम बात करते हैं इस ऑप्शन में क्या राइट था। तो इस ऑप्शन के अंदर राइट का वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसकी आंसर की है जो आप ऊपर पढ़ पा रहे होंगे, वो आंसर की आपको बिल्कुल लास्ट में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। सेकंड क्वेश्चन के बारे में शुरू में हम ये देख लेते हैं कि क्या क्या पेपर में क्वेश्चन आए थे। काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन आए थे, ज़्यादा हार्ड लेवल के क्वेश्चन नहीं आए थे। और हाँ दोस्तों, अभी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके पास में आने वाली घंटी को ऑल में सेलेक्ट कीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। अपना सेकंड क्वेश्चन रहा था, जोधपुर नरेश मान सिंह की रानी भटियाणी प्रताप कुंवरी ने अपने द्वारा बनाए गए मंदिर का पुनः अन्यंत्र बनाया गया पहले वाला मंदिर जमीन में धंस गया था और उसने उसकी प्राण प्रतिष्ठा 1857 में कराई थी। उस मंदिर का क्या नाम था। अब हम उस मंदिर का नाम करते हैं कुंजी बिहार श्री घनश्याम का मंदिर, तीज माता का मंदिर, या फिर महामंदिर। तो इनमें से ऑप्शन दिया था आपको चारों ऑप्शन, चारों में से एक सेलेक्ट करना था। तो हम सभी क्वेश्चन की आंसर की वीडियो के लास्ट में आपको मैं बता दूंगा, तो आपको देख लेना है। उससे पहले मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, सिर्फ आपको पहले क्वेश्चन दिखाना चाहता हूँ। थर्ड क्वेश्चन रहा था अपना, बयाना दुर्ग स्थित वास्तविक विष्णु धर्म विजय स्तंभ की किस काल का माना जाता है। मतलब ये मंदिर किस काल का है, मुगल काल का, सुल्तान काल का, मौर्य काल का, गुप्त काल का। इन चारों में से आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना था। अब हम बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की, क्योंकि बिना टाइम वेस्ट किए हम फटाफट क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। चौथा क्वेश्चन, राजस्थान में कहाँ वैदिक शास्त्रालय छापाखाना स्थापित किया गया था। छापाखाना राजस्थान का पहला छापाखाना कहाँ स्थापित किया गया था, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। अजमेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, ये चारों ऑप्शन थे। निम्न में से पांचवें क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। तो जैन धर्म के आपको सिद्धांत सेलेक्ट करने थे। तो जैन धर्म के अनेकावाद, शून्यवाद, समस्यावाद या सर्ववास्तविकवाद, ये चारों ऑप्शन थे। और इनके अलावा आपको साइड में आपको इंग्लिश में भी ये क्वेश्चन दिए गए थे। इसके अलावा हम बात करें छठे क्वेश्चन की ओर, सेंट्रल इनकम टैक्स रिसीव इंस्टॉल की स्थापना अलग छप चेस्ट डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयत्न से कहाँ हुई। ठीक है, तो चेन्नई में हुई थी, या फिर लखनऊ में, या शिवगंगा, या फिर करवाकुड़ी। तो आपको ये सेलेक्ट करना था। इसके अलावा ईयर भी दे रखा है कौन से ईयर्स में हुई थी। अब हम बात करते हैं सातवें क्वेश्चन की ओर, मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र मतलब कि यक्ष नाम का अंकित मूर्ति किस स्थान पर प्राप्त हुई है। नोहाग्राम, या फिर परखम, बेसन नगर, या फिर जी का नगरा। ये चारों ऑप्शन दिए गए थे, चारों में से आपको सेलेक्ट करना था। अब हम बात करते हैं आठवें क्वेश्चन की ओर, टोटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है, कंठी, हाथ, नाक या कान। आपको ऑप्शन मिल गए थे। इसके अलावा हम बात करें नौवें क्वेश्चन की ओर, उसके अंदर आपको सम्मिलित करना था और नीचे राइट सेलेक्ट करना था। तो पहला क्वेश्चन था त्योहार, बूंदी की कजली तीज। सेकंड है अपना ऑप्शन में होली, सूर्यषण एवं गणगौर। तो आपको भाद्र, इसके अंदर ये कब मनाया जाता है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया, फागुन पूर्णिमा, भद्रपद माह, चैत्र माह। ठीक है, तो ये सेलेक्ट करना था। काफी इजी क्वेश्चन था। 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और दिए गए प्रश्नों को प्रयुक्त कीजिए। तो विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने अमुक्तालय ग्रंथ की रचना की थी। बिल्कुल सही है। कृष्णदेव राय को आंध्र भोजा के नाम से भी जाना जाता। और उनके दरबार में असली पेंडन नामक राजकवि सुशोभित करता था, जो संस्कृत एवं तमिल दोनों भाषाओं का ज्ञाता था। तो इसके अंदर आपको सेलेक्ट करना था। 1 2 3 4 आपको ऑप्शन मिल चुके थे उनमें से। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनका थोड़ा सा क्रम चेंज है, सभी के क्रम चेंज आया है, तो आपके शायद अलग क्रम हो सकता है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक कथन के पश्चात दो पूर्व धारणाएं फर्स्ट एंड सेकंड दी गई है। कथन में उसके पश्चात दी गई पूर्व धारणा के आधार पर निम्न कीजिए कि कौन सी पूर्व धारणा कथन अनिहित है। ठीक है, लीला के पास पुस्तक में विशाल संग्रह है और वह अपने संग्रह के
सम्मेलन करने के लिए नई पुस्तकें खरीद रही है, ठीक है। और अब आता है ललिता ने जो पुस्तक खरीदी है उसने वह प्रत्येक पुस्तक पढ़ी है। ललिता को पुस्तकों के लिए प्यार और जुनून है। तो इनमें से आपको सेलेक्ट करना था। अब हम बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन की। ये रीजनिंग के क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं एक कथन के पश्चात दो निष्कर्ष, फर्स्ट एंड सेकंड। तो आपको डायरेक्ट कथन पे ले चलता हूँ। आजकल माता पिता अपने बच्चों को उच्चतम विकास के लिए कुलीक्षण शिक्षा संस्था को कितना भी फीस देने को तैयार है। मतलब कितनी फीस दे सकती है माता पिता पर अच्छे शिक्षण संस्था के लिए माध्यम से अपने बच्चों के उच्चतम विकास की धुन सवार है। बिल्कुल आजकल सभी माता पिता बहुत पैसे वाले हैं। तो ये जो सेकंड नंबर का है ये गलत है। तो इसके अंदर आपको सेकंड नंबर का छोड़ देना था। अब हम बात करें अगले क्वेश्चन की ओर। किसी धन पे 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों में चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर 183 होता है तो मूलधन है। मूलधन सेलेक्ट करना था। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा टोक्यो ओलंपिक 2021 में सिल्वर पद विजेता रहा? दिए गए कूट को सही चुनिए, ठीक है। रविंद्र कुमार या फिर पीवी सिंधु, बजरंग पूनिया या फिर मीराबाई चानू, इनमें से सेलेक्ट करना था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 23 मार्च 2021 को हंगस्टन हॉटस्पॉट रिपोर्ट किसके द्वारा दी गई थी? यह आपको बताना था। यूनेस्को, विश्व खाद्य कृषि संगठन या फिर एफएओ, किन के द्वारा दी गई थी? निम्नलिखित में से अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किसने टाइम 2021 लिस्ट ऑफ सो मोस्ट इंक्लूड पीपल में स्थापना की गई थी? नरेंद्र मोदी द्वारा, ममता बनर्जी, आरडी पूर्णवाल, मंजूषा या कुशन, इन सब के द्वारा, ठीक है। अब आपको सेलेक्ट करना था। निम्नलिखित में से कौन सा मैराथन वार लीडर इन कॉन्स्टेप इन अफगानिस्तान नामक पुस्तक के लेखक है? तो इन चारों में से आपको सेलेक्ट करना था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलेज विद्यार्थियों को डिजिटल अकादमिक सामग्री की सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक ऐप का प्रारंभ किया। इस ऐप का नाम बताना था आपको। तो वो ऐप क्या था जिसके द्वारा वो स्थापित किया गया था? तो उस ऐप के बारे में हम बात करते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, ये आगे निकल गया थोड़ा सा। तो अब हम बात करते हैं उस ऐप के बारे में। वो ऐप कौन सी है? तो माई को बुक ऐप लो, माई कोचिंग लो ऐप, या माई म्यूजिशियन लो ऐप, या माई क्लास लो ऐप। इन चारों पांचों में से आपको सेलेक्ट करना था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अंतर्राष्ट्रीय एन अवार्ड 2020 किस प्रदान किया गया था? एन आर राव, सत्यनारायण रेड्डी, अमित शाह, रमेश गांधी। आपको मिलता है नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट एंड सेकंड सुमिलित करना था। तो अभी हम बात करते हैं भवानी पटेल और ताराचंद जी और निशा कुमार, हरिविद्र सिंह, देवेंद्र झारिया। इन चारों पांचों ऑप्शन में से आपको सुमिलित करना था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अंतर्राष्ट्रीय आय लेखांकन के आधार पर आधार वर्ष का अर्थ है जिस वर्ष की कीमत का उपयोग वास्तविक जीडीपी का गठन के लिए किया जाता है। जिस वर्ष की आय का उत्कलन मौद्रिक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है। और अब हम बात करते हैं इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो राजस्थान में सतत विकास लक्षण के प्रारंभ क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित में से किस विभाग को नोडल विभाग घोषित किया गया है? मानव संसाधन विकास, उद्योग निर्देशालय, मुख्यमंत्री कार्यालय, आयोज विज्ञान, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। 2021-22 में राजस्थान बजट के विद्युत पर कुल व्यय का वास्तविक योजना व्यय का प्रतिशत है 14.32, 7.72%, 12.5% या 52.19%। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडिनेस 2021 भारत का क्या अर्थ है? 129, 141, 129 या 121, इनमें से बताना है आपको। अब हम बात करते हैं बायोमास का एक उल्टा पिरामिड किस परिस्थिति में तंत्र में पाया जाता है? घास के मैदान में, समुद्री या ठंडे मैदान में, या वन में? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ट्राइमोसेमी 21 को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपको नाम दे रखे थे चारों, और इसको बताना था कि ये किस नाम से जाना जाता है। इसके अलावा हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। जापानी इन्फ्लुएंस का कारक विष्णु मनुष्य शरीर के लिए किस को संक्रमित करता है? लाल रुधिकर कोशिकाओं को, फेफड़ों को, मस्तिष्क को, त्वचा को। इन चारों में से बताना था। इसके अलावा हम बात करें, अब आ चुका था रीजनिंग, ये मैथ्स के क्वेश्चन। एक पुस्तक के प्रकाश में होने में वाले व्यय का प्रतिशत वितरण निम्न में चार्ट में पाया जाता है। तो इसके क्वेश्चन आपको वैसा भी ऑप्शन मिल चुका था, तो उनमें से आपको सेलेक्ट करना था।
ये रीजनिंग के क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसके अलावा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो, अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इसका सेकंड पार्ट, उसके अंदर बाकी आपके रीजनिंग के सारे क्वेश्चन बता दूंगा और उसके अंदर आपको मैं इस वीडियो की आंसर की मिल जाएगी। तो अभी के लिए इतना ही, बस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको आंसर की मिल सके।